and understand mainly about resting membrane potential, राइट। इसको ठीक से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है क्या। लेट अस सपोज दैट ये सेल है, राइट, ये सेल है, कोई भी सेल है। सेल के भीतर निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, राइट। और ये निगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो तुम्हारा एमिनो एसिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, राइट। सेल के भीतर पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन होता है, राइट। सेल के बाहर जो है वो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन होते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना कि सेल के बाहर में पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सेल के भीतर में पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये किसी भी सेल में ये सारी चीजें होती हैं, राइट। और जिसके वजह से इनसाइड ये यहाँ के मेम्ब्रेन और यहाँ के मेम्ब्रेन में अगर पोटेंशियल देखोगे देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये जनरली सेल में -92 मिली वोल्ट के राउंड हो सकता है। न्यूरोनल सेल में ये थोड़ा सा मिरेकल है, इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट होता है, राइट। अब देखो इसमें किसके विषय में मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ, इसमें तुमको 2-3 चीजें जानने चाहिए, नाम सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो है डोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर काम करता है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा समझ होगा तो नॉरिस इक्वेशन होता है और उसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट -70 मिली वोल्ट and you will calculate how you will get -70 millivolt resting membrane potential in neuron, right। important इसमें क्या है कि देखो लगातार देखो ये लगातार इन एंड आउट होने के लिए यहाँ डिफरेंट चैनल्स होते हैं और ये इन एंड आउट होना ही जो है वो जो है एक तरह से रोल प्ले करता है एक्शन पोटेंशियल का। अब इसको थोड़ा समझाते हैं, कोई थोड़ा समझने की कोशिश करो वन बाय वन। लेट अस सपोज दैट ये जो है ये इनर साइड है, इनसाइड, राइट, सेल के भीतर का पार्ट, राइट, और ये सेल के बाहर का पार्ट है, आउटसाइड, राइट। अब इसमें हम तुम लोग को पता है कि यहाँ क्या होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। यहाँ क्या होगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हमने ये तुम लोगों को बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब कैलकुलेट करोगे तो भीतर में निगेटिवली चार्ज ज्यादा होता है, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, राइट। अब देखो यहाँ डिफरेंट चैनल्स होते हैं और उस चैनल को समझना जरूरी है। जैसे एक होता है लीकी चैनल। लीकी का क्या मतलब, जो लगातार लीक करते रहे। और लीक कैसे करेगा, लीक करेगा तो क्या एनर्जी लगेगा, क्या नॉट इनफ एनर्जी। जैसे पोटेशियम लीकी चैनल होता है, पोटेशियम लीकी चैनल होता है, तो यहां से लगातार पोटेशियम जो है वो बाहर जाते रहेगा। होता क्या है कि ये पोटेशियम चार्ज है और उसके साथ कोई निगेटिवली अमीनो एसिड जो है या कोई एनाइन जो है वो अटैच हुआ है, ये दोनों यहाँ पर आया, पोटेशियम जो है वो निकल गया और ये माइनस जो है यहाँ रह गया, राइट। तो ये एक चैनल को क्या बोलते हैं, लीकी चैनल। तो ये लीकी चैनल पोटेशियम लीकी चैनल होता है, राइट। और दूसरा एक बहुत सारे चैनल्स होते हैं, दूसरा चैनल एक होता है जैसे यहाँ ये सोडियम मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल। तो मैकेनिकल गेटेड का क्या मतलब हुआ, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम टच और मैकेनिकल स्टिमुलेशन देन दिस चैनल विल ओपन। एंड ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है, क्या है, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है। तो इसको अगर किसी तरह से जो है वो टच किया जाएगा तो देयर इज सम डिस्टॉर्शन in the membrane and that's why this channel will open and क्योंकि यहाँ concentration सोडियम का ज्यादा है तो यहाँ सोडियम जो है भीतर आएगा, क्योंकि ये concentration ग्रेडियंट के हिसाब से जा रहा है, सो यहाँ एनर्जी यूज नहीं होगा,
राइट। उसी तरह से यहाँ पर जो है जैसे पोटेशियम चैनल, मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल, लेट अस सपोज दैट। अब मैकेनिकल मतलब टच होने से ये मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल अगर ओपन होगा तो चूंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पोटेशियम जो है वो बाहर निकलेगा। गेटिंग और नॉट गेटिंग? अच्छा, इसी तरह से कहते हैं लीकेंड गेटेड, नाम दे दिया जाता है लीकेंड गेटेड सोडियम चैनल। तो मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज दैट ये सोडियम चैनल है, कोई लीकेंड आके यहाँ इस रिसेप्टर पर अटैच किया, राइट, नाम रहेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम की एंट्री हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आपको एक और नाम दिया जाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर सोडियम चैनल ओपन होता है। अब ये जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है तो मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, राइट, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर ये चैनल ओपन होता है। और यहाँ पर क्योंकि सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम जो है एंट्री होगा। उसी तरह से ये हो सकता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ ज्यादा है तो पोटेशियम यहाँ बाहर निकलेगा, आउटपुट। सो इसी तरह से मान लो कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लिगेंड गेटेड है, मान लो एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल मींस व्हाट, see that this is sodium channel and whenever the acetylcholine will come and attach here, so this gated channel, voltage gated channel will open. Acetylcholine gated channel will open and the sodium will come inside. Right? And same thing for calcium also. That voltage gated calcium channel, ligand gated calcium channel, and it works. Right? अब एक चीज देखो, ये सोडियम और पोटेशियम चैनल है, ये सारे चैनल हमने जो बताया ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो है लगे हुए, राइट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो लगे होने की वजह से यहाँ एनर्जी यूज नहीं होता। लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एनर्जी यूज होता है और ये रिक्वायरमेंट है। सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड है, राइट। अब तुमको एग्जांपल दे रहे हैं और लगातार जो है सोडियम भीतर आ रहा है, लगातार पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन में एक जो है ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज नाम का एक एंजाइम होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। इसको सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, इसे सोडियम पंप भी कहते हैं। पंप का मतलब ये हुआ, पंप जैसे तुम लोग पंप देखे हो ना, ये पानी भरते हो तो पंप अगर पानी भरते हो तो अपने मन से तो नहीं आ जाएगा, उसको तुमको कुछ एनर्जी देना पड़ता है ना, तो यू हैव टू गिव एनर्जी। एंड जब एनर्जी देना होगा तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा। तो होता क्या है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच में के सोडियम पोटेशियम पंप के केस में, ये 3 सोडियम को यहां से पकड़ता है और ये 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 3 सोडियम, राइट। क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है लेकिन ये चूंकि पकड़ के बाहर कर दिया। सिमिलरली ये 2 पोटेशियम को यहां से पकड़ के भीतर यहां कर देता है, 2 पोटेशियम, राइट, 2 पोटेशियम को यहां भीतर कर। इस प्रोसेस में एनर्जी लगता है और 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम भीतर लाने के केस में एटीपी एक यूज होता है, एटीपी यूज होकर, राइट। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज की वजह से ही रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है, राइट। अगर या सोडियम पोटेशियम एटीपीएज अगर ना हो तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन ना हो। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। एक्सपेरिमेंट में ये सेल है और सेल में एक केमिकल दिया गया था जिसका नाम है ओबेन, ओबेन स्पेलिंग देख लेना, ओबेन नाम है उसका, ठीक है। और ओबेन क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज का इनहिबिटर है, उसको काम नहीं करने देता है। तो व्हाट हैपेंड दैट यहाँ ओबेन जो है इसको काम नहीं करने दिया। जब काम नहीं करने दिया तो क्या होगा, न्यूरनल सेल था, एक्शन हो रहा है और एक्शन हो रहा है तो लगातार जो है सोडियम भीतर आ जा रहा है,
लगातार सोडियम भीतर आया जा रहा है, राइट, जिसके वजह से ये भीतर का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ गया, ओवेन के काम नहीं करने की वजह से भीतर सोडियम बढ़ गया। और भीतर सोडियम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये कौन सा सिचुएशन हो गया, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, दिस सिचुएशन इज हाइपरटोनिक। और जब हाइपरटोनिक सिचुएशन हो जाएगा तो क्या करेगा, इसको सोडियम को मेंटेन करने के लिए वाटर जो है भीतर रस करता है, वाटर जो है भीतर रस करता है, वाटर भीतर आएगा तो क्या होगा, ये फैलेगा, राइट, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज काम करना बंद कर दे तो हमारे न्यूरनल सेल जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक लेवल तक सस्टेन करेगा, उसके बाद वो रप्चर हो जाएगा, राइट, ये बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज लगातार हम जितना जो नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी यूज करते हैं 20% एनर्जी ये केवल सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ले लेता है, मैक्सिमम एनर्जी कहो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ले लेता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज का काम क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, राइट, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अब having all these knowledge, now I am going to apply it on the न्यूरोनल सेल कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के विषय में तुम लोग समझ गए, इट इज ए पोटेंशियल एट द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल, एंड इन द न्यूरोनल सेल इट इज अबाउट -70 millivolt if you measure, if you will measure, okay।